नमस्कार दोस्तों, अली सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी वो प्रीपोजिशन से संबंधित होगी, जिसमें विगत वर्षों में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, ही जंप्ड द रिवर। ये क्वेश्चन आया है हाई कोर्ट एडीसी 2016 के अंदर। ऑप्शन है इनटू, टू, विद इन और ऑन। ठीक है, इनटू का अर्थ होता है गति के साथ, गति के साथ स्थान परिवर्तन। गति के साथ है स्थान परिवर्तन। टू, इसका अर्थ होता है वैसे को, ये मंजिल को इंगित करता है। किसको? मंजिल को या संबंध दर्शाने के लिए। ठीक है। विद इन का अर्थ होता है के अंदर, के अंदर। और ऑन का अर्थ होता है ऊपर। ठीक है। अब देखिए, ही जंप्ड, उसने छलांग लगाई, द रिवर, नदी के अंदर। यानी वो पहले बाहर था, वहां से उसने गति की है, गति करके पानी के अंदर नदी में पहुंचा है, तो उसका स्थान परिवर्तन हुआ है। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा इनटू। ही जंप्ड इनटू द रिवर। ऑप्शन बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। राइट आंसर है वो है ए, ही जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर। हमारे ऑप्शन है ए में फ्रॉम, बी में सिंस, सी में टू और डी में फोर। देखिए, इट हैज बीन रेनिंग, बरसात हो रही थी, मॉर्निंग, सुबह से। यहाँ पे टेंस दिया हुआ है, वो दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसके अंदर प्रयोग करते हैं सिंस या फोर का। किसका? सिंस या फोर का। सिंस का प्रयोग होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर का प्रयोग होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग, ये पॉइंट ऑफ टाइम में दिया हुआ है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंस। फ्रॉम है, फ्रॉम का अर्थ होता है से, लेकिन ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बताने के लिए। टू का अर्थ कहेंगे को या संबंध दर्शाने के लिए। फोर है, ये आएगा पीरियड ऑफ टाइम। जबकि सिंस है, ये होगा पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, इसलिए सही उत्तर होगा वो होगा सिंस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बरसात हो रही थी, हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली 6 इन द इवनिंग। कि ट्रेन शाम को ठीक 6 बजे जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी एडीएससी एग्जाम 2016 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। हमारे ऑप्शन है ऑन, इन, एट, फ्रो। ऑन का अर्थ होता है ऊपर, इन का अर्थ होता है में, एट का होता है पर, और फ्रॉम का अर्थ होता है से। अब टाइम के लिए एट का प्रयोग होता है, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock। ठीक है। छोटे स्थान के लिए भी एट का प्रयोग होता है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली एट 6 इन द इवनिंग। कि शाम को ठीक 6 बजे है वो रेलगाड़ी जाती है। घड़ी के समय के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4, आई बॉट दिस शर्ट RS 200। LDC एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन है आया था। हमारे ऑप्शन है फॉर, इन, विद और ऑफ। फॉर का अर्थ होता है के लिए, सही अर्थ में क्या है? फॉर का अर्थ होता है के लिए, समय अवधि, इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इन का अर्थ होता है में के रूप में, विद होता है साथ बताने के लिए, और ऑफ होता है संबंध बताने के लिए, का के अर्थ में। ठीक है, संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ऑफ का। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये शर्ट है वो 200 रुपए में खरीदी थी। जब बात कीमत की हो, प्राइस की हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका? फॉर का। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आई बॉट दिस शर्ट फॉर RS 200। तो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, आई बॉट दिस शर्ट फॉर RS 200 की मैंने ये शर्ट 200 रुपए में खरीदी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शी इज सफरिंग ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट का अर्थ होता है गला, और इन्फेक्शन होता है संक्रमण। क्या होता है? संक्रमण। कि वह एक बहुत ही बुरे गले के संक्रमण से पीड़ित है। ऑप्शन ए में है बाई, बी में है विद, सी में है ऑफ, और डी में है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ लेते हैं से, ऑफ का के अर्थ में, संबंध बताने के लिए। ठीक है, विद का अर्थ होता है साथ, और बाई का अर्थ होता है द्वारा। क्या होता है? द्वारा। जैसे किसी साधन के द्वारा, समीपता के अर्थ में, तक के अर्थ में समय बताने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। विद का संबंध किसी औजार के लिए, किसी का साथ बताने के लिए होता है। ठीक है, ऑफ का संबंध है वो मंजिल को बताने के लिए, या फिर किसी के साथ दूसरे संबंध बताने के लिए। फ्रॉम का अर्थ होता है से। यहाँ पे देखिए सफरिंग, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है। जब कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है, सफर होता है, तो उसके लिए हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। तो राइट आंसर होगा वो होगा डी। शी इज सफरिंग फ्रॉम ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन। की वह एक बहुत ही बुरे गले के संक्रमण से पीड़ित है, उससे जूझ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था RPSC IDC एग्जाम 2016 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सम पीपल ईट देयर फूड देयर फिंगर्स। RPSC LDC एग्जाम 2016 के अंदर ये प्रश्न आया था। हमारे ऑप्शन है बाई, विद, थ्रू और फ्रो। वाक्य क्या करे? कुछ लोग हैं वो अपना भोजन अपनी अंगुलियों से खाते हैं। किसके द्वारा खाते हैं? साधन बताने के लिए अंगुलियों के साथ खाते हैं। तो बाई होता है वो साधन के लिए प्रयोग करते हैं, विद है वो शारीरिक संबंधों के लिए प्रयोग करते हैं, थ्रो कोई माध्यम बताने के लिए करते हैं, और फ्रॉम का अर्थ होता है से। क्या होता है? से। थ्रो का अर्थ भी द्वारा होता है, माध्यम के लिए। ठीक है, विद का अर्थ होता है साथ या तरीका बताने के लिए, तरीका बताने के लिए। और बाई, बाई का भी द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उनका तरीका बताया जा रहा है कि कुछ लोग है वो अपना खाना अपनी अंगुलियों के माध्यम से खाते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा विद, फूड विद देयर फिंगर, विद देयर फिंगर। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, विद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रगलर, ब्रगलर गोट इन द विंडो। ब्रगलर होता है सेंधमार, चोर। क्या होता है? सेंधमार या चोर। गोट इन मीन्स अंदर प्रवेश किया, द विंडो खिड़की से।
क्वेश्चन आया था ये लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर। ठीक है, अपने ऑप्शन है ओ ए में एट, बी में बाई, सी में थ्रो, डी में फ्रो। एट का अर्थ होता है पर, स्थान के लिए, घड़ी के समय के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बाई का अर्थ होता है द्वारा, ये कोई साधन या तरीका बताने के लिए। थ्रो होता है एक, होता तो इसका अर्थ भी द्वारा है लेकिन किसी वस्तु के अंदर से होकर के, किसी वस्तु के आर पार। ठीक है, और फ्रॉम का अर्थ होता है से। अब देखिए दी बर्गलर गोट इनटू द विंडो, चोर ने खिड़की के अंदर से आया, तो वो पहले बाहर था और रूम के अंदर पहुंचा, तो खिड़की में से होकर के वो अंदर पहुंचा, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा थ्रू। गोट इन थ्रू द विंडो। ठीक है, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। द बर्गलर गोट इनटू थ्रू द विंडो, की चोर है वो खिड़की के अंदर से होकर के अंदर घुसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। द रेलवे लाइन रन्स द रिवर एंड द रोड। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2016 में आया था कि रेलवे लाइन है वो नदी और सड़क के पास से गुजरती है। अपने ऑप्शन है अमोंग, बिटवीन, बिसाइड्स और थ्रो। अमोंग का अर्थ होता है बीच में, क्या होता है बीच में, लेकिन दो से ज्यादा के बीच में होना चाहिए, लेकिन दो से ज्यादा। बिटवीन का अर्थ भी होता है बीच में, क्या होता है बीच में, लेकिन केवल दो, लेकिन केवल दो, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बिसाइड्स इसका अर्थ होता है के अलावा, क्या होता है के अलावा, और थ्रू होता है द्वारा, में होकर के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रेलवे लाइन है वो नदी और सड़क, एक नदी हुई दूसरी सड़क हुई, दो के बीच में है, दो के बीच में होगी तो राइट आंसर होगा वो होगा बिटवीन। क्या होगा बिटवीन। द रेलवे लाइन रन बिटवीन द रिवर एंड द रोड, की रेलवे लाइन है वो नदी और सड़क के बीच से गुजरती है। ये ऑप्शन सही नहीं होंगे, सही होगा बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। He was sworn as the president of the students union yesterday। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। He was sworn, sworn of, ऑप्शन ए एट, इन और आउट। आउट तो वैसे ही बाहर बोलते हैं, ठीक है। इन होता है में के रूप में, एट स्थान के लिए पर के रूप में, और ऑफ होता है बंद करना, बंद। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण का होता है शपथ, क्या होता है शपथ, स्वर्ण के साथ इन का प्रयोग होता है, स्वर्ण इन। स्वर्ण इन में से शपथ लेना कि उसने कल स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण इन। He was sworn in as the president of students union yesterday। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। I poured the milk the saucepan। क्वेश्चन आया था आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2013 के अंदर, यही प्रश्न था। ठीक है, ऑप्शन है इन, इनसाइड, डाउन, इनटू। इन का अर्थ होता है में, इनसाइड का अर्थ होता है अंदर, डाउन का अर्थ होता है नीचे, और इनटू का अर्थ होता है में गतिशीलता के साथ, में गति के साथ, में गति के साथ। अब देखिए आई प्योर्ड द मिल्क द सॉसपेन, कि मैंने सॉसपेन में दूध को उडेला था, यानी उसका स्थान परिवर्तन था, एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा था, इसलिए राइट आंसर होगा
डी, आई प्योर्ड द मिल्क इनटू द सॉसपैन, कि मैंने सॉसपैन के अंदर दूध को प्योर्ड किया था। ठीक है, सॉसपैन के अंदर मिल्क को प्योर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। दे प्लान टू मीट 2 and 3 in the afternoon। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2013 में प्रश्न दिया था। दे प्लान, वे योजना बना रहे हैं, टू मीट, मिलने की, 2 and 3, 2 और 3 के बीच। ऑप्शन है बिटवीन, अपॉन, बाई और आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, क्या होता है, बाद में। बाई द्वारा, तरीका, साधन बताने के लिए। अपॉन का अर्थ भी होता है ऊपर, और बिटवीन का अर्थ होता है बीच में। कितने के, पहले भी बताया गया है 2 के। जब 2 बिंदुओं के बीच की बात हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो देखो, दे प्लान टू मीट 2 and 3, 2 और 3 के बीच में। तो राइट आंसर होगा, वो होगा बिटवीन। क्या होगा, बिटवीन। दे प्लान टू मीट बिटवीन 2 and 3 इन द आफ्टरनून, के दोपहर के 2 और 3 बजे के बीच मिलने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देयर इज एक्सपेक्टेशंस एवरी रूल। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2013 में आया हुआ। एक्सेप्शंस मींस अपवाद। क्या होता है, अपवाद। ऑप्शन 4, 2, ऑन, इन। इन होता है में, ऑन ऊपर के अर्थ में, 2 संबंध बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, और 4 के लिए। अब देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि प्रत्येक नियम का एक अपवाद होता है, उसका एक अपवाद से संबंध होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शंस 2 आएगा। क्या आएगा, एक्सेप्शंस 2। देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल, की प्रत्येक नियम का भी अपवाद होता है, इसलिए राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी 2। क्या होगा, ऑप्शन बी 2। देयर इज एक्सेप्शंस टू एवरी रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। As expected, the meeting was over 5 o'clock। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। एज एक्सपेक्टेड, जैसी की आशा थी, द मीटिंग वाज ओवर, मीटिंग समाप्त हो गई थी, 5 o'clock, 5 बजे तक। अब एन का तो एक ही होता है, बाई तक के अर्थ में समय बताने के लिए। ठीक है, ठीक है, एक अर्थ भी एक होता है। ठीक है, नो आर्टिकल कोई है नहीं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 मिल रहा है। यहाँ से बात हो रही है समय की, 5 बजे तक, तो तक के अर्थ के लिए ऑप्शन बी सही होगा। द मीटिंग वाज ओवर बाय 5 o'clock, जिसकी जैसी आशा थी 5 बजे तक मीटिंग समाप्त हो चुकी थी। तो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया हुआ है बाई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। वॉशिंग मशीन वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी। बीएसटीसी परीक्षा 2014 में ये प्रश्न पूछा था। पहला ऑप्शन है बाई, दूसरे में फ्रॉम, तीसरे में ऑन, चौथे में डी। विद का अर्थ है साथ के लिए, ऑन का अर्थ है ऊपर के लिए, फ्रॉम का अर्थ से के लिए, और बाई का अर्थ होता है द्वारा, माध्यम, तरीका। ठीक है, ये सब बताने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन है वो बिजली के द्वारा काम करती है, तो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए, वर्क्स बाई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वर्क्स
बाई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। द वॉइस वॉज कमिंग माई अपार्टमेंट। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 में एक क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है ऑन, अंडर, फ्रॉम, बीनीथ। बीनीथ का अर्थ होता है नीचे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के नीचे हो तो बीनीथ का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का अर्थ होता है से, अंडर का अर्थ होता है नीचे, ये भी नीचे का अर्थ है, और ऑन का अर्थ होता है ऊपर। अब देखिए बात हो रही है कि वो जो आवाज थी, वॉइस थी, वो मेरे कमरे से आ रही थी। से के अर्थ में प्रयोग करते हैं फ्रॉम का, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रॉम। क्या होगा? फ्रॉम। द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम माय अपार्टमेंट, की आवाज है वो मेरे अपार्टमेंट से आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। द स्विच इज द डोर। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, द स्विच इज द डोर। ऑप्शन ए में है टू, बी में है फ्रॉम, सी में है अप, और इसमें है बाई। टू का अर्थ को, संबंध बताने के लिए। फ्रॉम का अर्थ है से, अप का अर्थ है ऊपर, ठीक है, और बाई का अर्थ होता है समीप के अर्थ में, नजदीकता के दर्शाने के लिए, समीप। ठीक है, द्वारा, ठीक है, समय, इन सब के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्विच इज द डोर, स्विच है वो दरवाजे के समीप है, नजदीक है, इसलिए राइट आंसर समीप के अर्थ में क्या होगा? बाई। द स्विच इज बाय द डोर, की स्विच है वो दरवाजे के बिल्कुल समीप है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है बाय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। शी हैड लिव्ड इन जयपुर सिंस हर रिटर्न अमेरिका। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, क्या होता है? बाद में। दूसरे में फ्रॉम, से, बिलो, नीचे, और एक्रॉस, आर पार। एक्रॉस का अर्थ होता है आर पार। ठीक है, शी हैड लिव्ड इन जयपुर सिंस हर रिटर्न, कि वह जयपुर में ही रह रही थी। कब से? हर रिटर्न, उसके लौटने से। कहां से? अमेरिका से। स्थान से, किस स्थान से आई थी? अमेरिका से आई। तो से के अर्थ में प्रयोग करते हैं फ्रॉम का, तो ऑप्शन में आएगा फ्रॉम। क्या आएगा? फ्रॉम। सिंस हर रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा, जिसमें दिया हुआ ऑप्शन है बी, फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। We put the children's toy a big box। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 में आया था। ऑप्शन ए में है इन, बी में थ्रू, सी में बिटवीन, और बियॉन्ड। इन का अर्थ होता है में, कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी तरह से घेर ले, उसकी परिधि में आए, उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। थ्रो होता है मध्यम बताने के लिए। क्या होता है? मध्यम बताने के लिए। में होकर के गुजरना। ठीक है, बिटवीन दो के बीच में, दो के बीच में, और बियॉन्ड पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर। ठीक है, अब देखिए वी पुट द चिल्ड्रंस टॉय, कि हमने बच्चों के खिलौनों को रख दिया, पुट रख दिया कहाँ? इन ए बॉक्स, एक डिब्बे में रख दिया, उसको पैक कर दिया, यानी डिब्बे ने उन खिलौनों को चारों तरफ से घेर लिया, इसलिए राइट आंसर होगा में के अर्थ में इन। क्या होगा? इन।
वी पुट द चिल्ड्रंस टॉय इन ए बिग बॉक्स, कि हमने बच्चों के खिलौनों को एक बड़े बक्से में रख दिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें ऑप्शन है इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। ही स्टूड दैट हो, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 में भी ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में है अमोंग, एब्रोड, विद और नियर। अमोंग का अर्थ होता है बीच में, क्या होता है, बीच में, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा के लिए। ये बात याद रखना कि अमोंग का प्रयोग दो से ज्यादा के बीच में होने के लिए किया जाता है। ठीक है, एब्रोड का अर्थ होता है सवार होना, क्या होता है, सवार होना, चढ़ना। विद होता है साथ, तरीका बताना, संबंध दर्शाना, इसके लिए प्रयोग करते हैं विद का। और नियर का अर्थ होता है पास। तो ही स्टूड, वह खड़ा था, कहाँ खड़ा था, नियर द डोर, दरवाजे के पास। तो राइट आंसर होगा डी, क्या आएगा, नियर द डोर। ही स्टूड नियर द डोर, तो राइट ऑप्शन होगा डी, जिसमें दिया हुआ है नियर। ठीक है, ऑप्शन ये सब है वो गलत है, क्या आएगा, ही स्टूड नियर द डोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ही क्लाइम्ड ए ट्रक, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 में एक क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है विद, एब्रोड, बिलो, अमोंग। विद का अर्थ साथ के लिए, एब्रोड चढ़ना, सवार होना, पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था। ठीक है, बिलो नीचे, अमोंग बीच में, अमोंग बीच में। अब देखिए, ही क्लाइम्ड, वह चढ़ा था, सवार हुआ था। एक ट्रक है, ट्रक पर तो सवार होने के लिए अब्रोड कर लेते हैं काम में, अब्रोड। ही क्लाइम्ड अब्रोड ए ट्रक। ठीक है, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, जिसमें दिया हुआ है अब्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। द हाउस, द हॉर्स ran द फील्ड, एलडीसी एग्जाम 2011 में आया था। पहला है एक्रोस, एक्रोस का अर्थ होता है आर पार। बीनीथ का अर्थ होता है नीचे। अंडर का अर्थ भी होता है नीचे, और अंडरनीथ का भी अर्थ होता है नीचे। अब देखिए, घोड़ा है वो खेतों के नीचे तो दौड़ेगा नहीं, कहाँ दौड़ेगा, खेतों के पार, आर पर। ये राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, एक्रोस। क्या होगा, एक्रोस। ही द हॉर्स रेन अक्रॉस द फील्ड, कि घोड़ा है वो खेतों के पार है दौड़ गया था। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एक्रोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। आई बाउंडेड द स्टेयर्स, स्टेयर्स मींस होती है सीढ़ियां, क्या होती है, सीढ़ियां। एलडीसी एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन है अपोजिट, अपोजिट मींस होता है विपरीत दिशा में, क्या होता है, विपरीत। अप का अर्थ होता है ऊपर, आउटसाइड बाहर, और अंडरनीथ है नीचे। अब सीढ़ियों के ऊपर है वो चढ़ा जाता है। बाउंडेड अप, राइट आंसर होगा, क्या होगा, बाउंडेड अप। बाउंडेड अप में से बड़े बड़े कदम रखते हुए, क्या है, बाउंडेड एट द स्टेयर्स, की मैंने बड़े बड़े कदम रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ाई की। राइट आंसर होगा वो होगा बाउंडेड अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ही टुक हर डेली,
आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला है एट, दूसरे में इन, दूसरे तीसरे में ऑप्शन है टू और ऑप्शन डी में है ऑन। ऑन का अर्थ होता है ऊपर, टू का प्रयोग होता है को, मंजिल के लिए हमेशा टू को लगाते हैं, ठीक है। इन का अर्थ होता है में, और एट का होता है पर। तो ही टूक हर दिल्ली, उसकी मंजिल थी वो दिल्ली थी। जब कोई अत्यधिक पीड़ित होता है उसको उसका फिर स्थान छुड़ाने के लिए, वहां से निजात दिलाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ही टूक हर टू दिल्ली, की वह उसको दिल्ली ले गया था। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। क्या होगा? टू। ही टूक हर टू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ही इज फॉन्ड टी। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले में बाई, दूसरे में इन, तीसरे में सी में ऑफ और डी में ऑन। फॉन्ड, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन। ये फिक्स प्रीपोजिशन है क्योंकि वह चाय का शौकीन है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। बाई होता है सात तक के अर्थ में समय बताने के लिए, इनका अर्थ होता है में या द्वारा के लिए भी प्रयोग करते हैं वाई का प्रयोग, और ऑन का अर्थ होता है ऊपर। ये इसके साथ फिक्स है। ही इज फॉन्ड ऑफ टी, कि वह चाय का शौकीन है, उसे चाय का बहुत अधिक शौक है। तो ऑप्शन सी है वो एकदम सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। द कैट जंप्ड दैट चेयर। एलडीसी एग्जाम 2011 में ये प्रश्न आया था। ऑप्शन ए में ऑफ, दूसरे में ओ, तीसरे में टू और चौथे में ऑफन। ऑफन का अर्थ होता है प्राय, टू को बताने के लिए, ठीक है। ऑफ का के की का संबंध दर्शाने के लिए, और ऑफ है ये जंप के साथ फिक्स्ड है। जंप ऑफ मींस छलांग लगाना। तो राइट आंसर होगा वो होगा जंप ऑफ। द कैट जंप्ड ऑफ द चेयर, की बिल्ली ने कुर्सी से छलांग लगाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। आई केम दैट डे यस्टरडे। एलडीसी एग्जाम 2011 में एक क्वेश्चन आया था। ऑप्शन एक में है बिफोर, बाई, ऑन और इन। इन का अर्थ होता है में, ऑन ऊपर, बाई द्वारा, बिफोर पहले। अब देखिए प्रश्न क्या है। आई केम मैं आया था, डे दिन, यस्टरडे कल से पहले वाले दिन, कि मैं कल से पहले वाले दिन, पहले के अर्थ में बिफोर। आई केम द डे बिफोर यस्टरडे। तो राइट आंसर होगा बिफोर। क्या होगा? बिफोर, कि मैं कल से पहले वाले दिन आया था। तो राइट आंसर होगा वो होगा बिफोर। आई केम द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। द बुक इज द टेबल। एलडीसी एग्जाम 2011 में ये प्रश्न रिपीट हुआ था। पहले में अबाउट, अबाउट होता है के बारे में बताने के लिए, किसी चीज के बारे में बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, अबाउट का प्रयोग करते हैं। ऑन का अर्थ होता है ऊपर, सिंस का अर्थ होता है से, समय के लिए, ठीक है। किसके लिए? समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। और ड्यूरिंग होता है दौरान, के दौरान, ठीक है। अब देखिए पुस्तक है वो कहाँ पर है? पुस्तक के मेज के बारे में नहीं है, से नहीं है, ड्यूरिंग नहीं है, कहाँ है? ऑन है। क्या है? ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक है वो मेज के ऊपर है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। क्या होगा? ऑप्शन है बी, जिसमें दिया हुआ है ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ही रूल्स ए वास्ट एम्पायर। वास्ट का अर्थ होता है विशाल। क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ा। एम्पायर साम्राज्य। क्या होता है?
साम्राज्य। रूल्स में से शासन, क्या होता है? शासन। इनटू का अर्थ होता है में गति के साथ, क्या होता है? में गति के साथ। ठीक है, थ्रो मध्यम, ओवर ऊपर, अपॉन इसका भी ऊपर ही होता है। ठीक है, अब देखिए रूल्स के साथ जो फिक्स है वो होता है ओवर। क्या होता है? ओवर। रूल्स ओवर में से शासन करना, क्या होता है? रूल्स ओवर में से शासन करना। ही रूल्स ओवर ए वास्ट एम्पायर, कि वह एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करता था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा रूल्स ओवर। ओवर ऑप्शन है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। Many diseases were formerly attributed witchcraft. The correct preposition to fill up blank is, कि सही खाली स्थान को सही भरने के लिए सही खाली प्रीपोजिशन होगा। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अपने ऑप्शन है इनटू, टू, ऑफ और फोर। इनटू का अर्थ होता है में, गति के साथ। ठीक है, ये याद रखना, बस गति के साथ स्थान परिवर्तन होना चाहिए तभी इनटू का प्रयोग होगा, गति के साथ। ठीक है, टू संबंध बताने के लिए। ठीक है, ओ ये भी संबंध के लिए होती है, का के की के अर्थ में। ठीक है, फोर के लिए, फोर के लिए। अब देखिए मैनी डिजीज बहुत सारे रोग वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड मींस जुड़े हुए थे, उनका संबंध था विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट जो सुपरस्टिशन से संबंधित है बातें होती है, तो एट्रीब्यूटेड के साथ हमेशा लगता है टू। क्या लगता है? टू। एट्रीब्यूटेड टू, कि बहुत सारे जो रोग थे वो औपचारिक रूप से विच क्राफ्ट से जुड़े हुए थे, उनका संबंध विच क्राफ्ट से था, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा टू। क्या होगा? टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। I bought this book 50 rupees, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 के अंदर ये प्रश्न आया था। ऐसे भी प्रश्न अपनी इसी क्लास में पहले भी आया था कि जब बात प्राइस की होती है तो प्राइस के लिए हमेशा फोर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे विद का अर्थ होता है साथ, एट पर घड़ी के समय के लिए, छोटे स्थानों के लिए, फोर के लिए, प्राइस के लिए, ठीक है, फ्रॉम का अर्थ होता है से। ठीक है, और ये समय के लिए भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई बोट दिस बुक फॉर 50 रुपीज, की मैंने ये पुस्तक 50 रुपए में खरीदी थी। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है फोर। क्या दिया हुआ है? फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। Few things are impossible, diligence and skills। diligence क्या होता है? परिश्रम। क्या होता है? परिश्रम, मेहनत। स्किल्स, स्किल्स होते हैं कौशल। क्या होते हैं? कौशल, चातुर्य, कला। द प्रीपोजिशन दैट फिट्स इनटू द ब्लैंक विल बी, रिक्त स्थान में जो सही खाली स्थान होगा वो होगा। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है ए में 8, बी में विद, सी में 2 और डी में बाय। ठीक है, कि कुछ कार्य कौशल और परिश्रम के बिना असंभव होते हैं, तो संबंध दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। इम्पॉसिबल टू। ठीक है, क्या होगा? इम्पॉसिबल टू।
फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू डेलीगेंस एंड स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। सेंड दीज लेटर्स माई एड्रेस वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 के अंदर ये क्वेश्चन है आया था। ऑप्शन ए में है इन, बी में है टू, सी में है ऑन और डी में है बाय। अब इनका प्रयोग होता है वो मे के अर्थ में होता है, टू का अर्थ होता है वो को, मंजिल के लिए भी होता है, संबंध दर्शाने के लिए भी होता है, ऑन का अर्थ होता है वो ऊपर होता है, और बाय का अर्थ होता है द्वारा या साथ बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंड दीज लेटर्स, इन पत्रों को भेज दीजिए, कहाँ, टू माई एड्रेस, मेरे पते पर। तो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन है बी, सेंड दीज लेटर्स टू माई एड्रेस, कि इन पत्रों को मेरे पते पर भेज दीजिए। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। फिल इन द करेक्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस का सही समूह भरिए। पहला खाली स्थान है मिस्टेक्स, आई ओपनड सुलिवियाज लेटर इंस्टेड ऑफ माय ओवन। पहला देखिए ऑन विद बाय बाय, तो हमेशा गलती के द्वारा, गलती से, तो पहले में आएगा बाय, क्या आएगा बाय, बाय मिस्टेक। आई ओपन सुल्वियाज लेटर इंस्टेड, इंस्टेड के साथ हमेशा प्रयोग होता है ऑफ का, तो यहाँ पे भरिए ऑफ, क्या होगा ऑफ, इंस्टेड ऑफ माय ओवन, कि मैंने मेरे पत्रों के बजाय सुल्वियाज के पत्थर है वो गलती से खोल लिए। शी वाज एंग्री मी, एंग्री विद, किसी व्यक्ति से नाराज होने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एंग्री विद, तो विद यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो एंग्री विद मी, कि वह इससे मेरे साथ नाराज हो गई। एंड सेड दैट, और कहा कि आई वुड हैव डन इट पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए, जानबूझ कर के लिए, ऑन पर्पज, क्या होता है ऑन पर्पज। तो देखिए बाई ऑफ विद ऑन, बाई ऑफ विद ऑन, ये ऑप्शन अपने सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। राइट आंसर होगा बाई ऑफ विद और ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। ही फ्लू काइट्स द रूफटॉप, रूफटॉप में छत के ऊपर से। ऑप्शन ए में एट, बी में विद, सी में फ्रॉम, डी में इन, कि वह छत के ऊपर से पतंग उड़ाता है, पतंगों के उड़ाने की जगह पूछी है। ठीक है, तो एट का अर्थ होता है पर, लेकिन स्थान के लिए, छोटे स्थानों के लिए। विद का अर्थ होता है साथ, ठीक है, इन का अर्थ होता है में, और फ्रॉम का अर्थ होता है से। तो उसने पूछा वह पतंग कहाँ से उड़ाता है, रूफ टॉप से उड़ाता है, तो ऑप्शन सी होगा और राइट आंसर होगा। ही फ्लू काइट्स फ्रॉम द रूफ टॉप, कि वह छत के ऊपर से अपनी पतंगे उड़ाता है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। आई शैल डू इट प्लीजर, प्लीजर मीन्स होता है आनंद के साथ, क्या होता है आनंद के साथ, कि मैं ये काम आनंद के साथ करूंगा। ठीक है, एचएम एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑप्शन ए में फोर, बी में फ्रॉम, सी और विद। फोर होता है के लिए, फ्रॉम होता है से, एट होता है पर, विद होता है साथ। साथ बताने के लिए, तरीका बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विद का। तो आई शैल डू इट विद प्लीजर, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, आई शैल डू इट विद प्लीजर, कि मैं ये काम खुशी से करूंगा, आनंद के साथ करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। राम एग्रीड माय प्रपोजल, केवीएस टीजीटी एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था।
ऑप्शन ए में है एग्री विद, एग्री फॉर, एग्री ऑन और एग्री टू। ठीक है, इसमें देखिए अगर कोई एग्री विद है ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति से सहमत होता है तो एग्री विद होता है, और प्रपोजल से सहमत होता है तो एग्री टू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, एग्री टू। राम एग्रीड टू माय प्रपोजल, कि राम मेरे प्रस्ताव के साथ सहमत हो गया था। तो राइट आंसर होगा एग्रीड टू। ये फिक्स्ड है, एग्री टू और एग्री विद। ठीक है, एग्री विद और एग्री टू। एग्री विद होता है व्यक्ति से सहमत, व्यक्ति से सहमत, और एग्री टू होता है प्रस्ताव से सहमत। यहाँ बात हो रही है प्रस्ताव की, इसलिए राइट आंसर होगा एग्री टू। ठीक है, राइट आंसर होगा एग्री टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। श्याम इज इंडेबिटेड टू यू योर हेल्प। स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। इंडेबिटेड में से ऋणी है, आभारी है, टू यू तुम्हारे लिए, किस लिए, और योर हेल्प। तो टू का अर्थ होता है संबंध बताने के लिए भी करते हैं ना टू का प्रयोग। ठीक है, फ्रॉम से, और के लिए, और एट पर। तो यहाँ पे वो श्याम है वो किस लिए आभारी है, सहायता के लिए, कि आपने उसकी जो सहायता की उसके लिए वो इंडिविजुअल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है सी, फॉर टू यू फॉर योर टाइमली हेल्प। तो राइट आंसर होगा टू, सॉरी फोर। ठीक है, क्या होगा फोर, और जो ऑप्शन है सी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट द रिवर नाइजर। नाइजर ये नदी का नाम है। ठीक है, वीडियो एग्जाम 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए है इन का अर्थ होता है में, ऑन का अर्थ होता है ऊपर, एट का होता है पर, स्थान के लिए। ठीक है, स्थान के लिए, और ड्यूरिंग होता है दौरान। अब देखिए नाइजर नदी के ऊपर एक पुल बनाया जा रहा है, ब्रिज है वो निर्मित किया जा रहा है, बीइंग बिल्ट हो रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा और बिल्ट ऑन द रिवर नाइजर, की नाइजर नदी के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण है वो किया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑन। ठीक है, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। ही हैज बीन इल लास्ट 3 months। वीडियो एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए में है फोर, बी में है बाई, सी में है सिंस, डी में है फ्रॉम। अब यहाँ पर देखिए हैज बीन इल, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम है, 3 months 3 महीने का समय दे रखा है, और टाइम के लिए प्रयोग करते हैं सिंस का या फिर फोर का। सिंस होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फोर होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे देखिए बाई का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम का प्रयोग ना बच्चे, और सिंस फोर। अब ये 3 months काउंट कर सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से अपने को समय के बिंदु की स्टार्टिंग की होती है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 3 काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। तो अपने को जो अवधि है, पीरियड है वो कितना है 3 months है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं 4 का, इसलिए राइट आंसर होगा 4। क्या होगा 4। ही हैज बीन इल फॉर लास्ट 3 months, कि वह पिछले 3 महीनों से बीमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। मिस्टर मोहन divided his property his 4 sons equally। वीडियो एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि मिस्टर मोहन ने अपनी प्रॉपर्टी है वो इक्वली रूप से अपने 4 बेटों में
डिवाइड करती थी, बांटती थी। फोर का अर्थ होता है, वो होता है के लिए, समय, अवधि, ठीक है। इन का अर्थ होता है में। अब बिटवीन का अर्थ भी होता है बीच में, क्या होता है, बीच में, लेकिन दो के, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अमोंग का अर्थ भी होता है बीच में, लेकिन दो से ज्यादा, दो से ज्यादा। तो इस हिसाब से तो फोर सन्स है, फोर सन्स है तो दो से ज्यादा, तो राइट आंसर है वो होगा डी, जो वीडियो एग्जाम में माना भी गया था। क्या माना गया था, अमोंग इसका आंसर है माना गया था। प्रॉपर्टी अमोंग हिज फोर सन्स। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, ठीक है। कहता है जब प्रॉपर्टी की बात हो तो दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो से ज्यादा के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यही बात यहाँ पे बिटवीन भी आ सकता था। मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज फोर सन्स, कि उसने अपनी प्रॉपर्टी वो अपने चार बेटों में बांट दी। बिटवीन भी इसका उत्तर है वो सही हो सकता है, ऐसा भी एक नियम है। इसके अलावा जब दो से अधिक देशों की सीमा बताने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेपाल है वो भारत, चीन और तिब्बत के बीच में स्थित है, तो इसके लिए बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, आरपीएससी ने जो वीडियो की एग्जाम कराई थी उसमें अमोंग को माना था, लेकिन बिटवीन भी इसका उत्तर हो सकता है। जब संपत्ति का बंटवारा दो से ज्यादा के बीच में तो बिटवीन का प्रयोग होता है, और जब दो देश, दो से अधिक देशों की सीमाओं को बताने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। ही एडिक्टेड स्मोकिंग, स्मोकिंग होता है धूम्रपान, क्या होता है, धूम्रपान, कि वह धूम्रपान का आदी है। केवीएस टीजीटी एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और जब कोई किसी चीज की आदत लग जाती है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, एडिक्टेड टू। क्या आएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, एडिक्टेड टू। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he said the shade of the tree, शेड में होती है छाया, की वह पेड़ की छाया में बैठा था। केवीएस टीजीटी एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है टू, इनटू, इन और ऑन। ऑन का अर्थ लेंगे ऊपर के अर्थ में, इन का अर्थ लेंगे में, इनटू में होता है लेकिन गति होनी चाहिए, ठीक है। और टू होता है संबंध के लिए, मंजिल के लिए, ठीक है। तो देखिए ही सेट, वह बैठा हुआ था, स्थिर था, कहाँ था, इन द शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में के अर्थ में ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आएगा उत्तर इन। ही सेट इन द शेड ऑफ ए ट्री, कि वह पेड़ की छाया में बैठा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। फेट स्माइल हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, वेंचर्स में से होता है रूप, कार्य, उद्यम, ठीक है। कि भाग्य है वो प्रत्येक रूप में उसके ऊपर स्माइल कर रहा था, ठीक है। और स्माइल के साथ प्रयोग करने में होता है ऑप्शन डी, स्माइल्ड ऑन। क्या होता है, स्माइल्ड ऑन। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। द फैट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, की भाग्य अपने सभी रूपों में उसके ऊपर मुस्कुरा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 44। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग यस्टरडे। BSTC एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है फॉर, सिंस, फ्रॉम, बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है पहले, फ्रॉम का अर्थ होता है से, सिंस समय के लिए, किसमें, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर भी होता है समय, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए आई हैव नॉट ईटन, मैंने एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं खाया। कब से नहीं खाया? यस्टरडे, कल से। उसने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके लिए प्रयोग करते हैं सिंस का। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे, कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। तो ऑप्शन बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, जिसमें दिया हुआ है सिंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। he made his mind not to go to the party। BSTC एग्जाम 2014 में ये प्रश्न आया था। ऑप्शन ए है ऑन, बी इन, सी डाउन और डी अप। कोई भी काम करने के लिए, अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए मेडअप होता है। मेडअप के लिए ऑप्शन डी, मेडअप में से भविष्य की योजना बताने के लिए मेडअप का प्रयोग है। उसने पहले से निर्धारित कर लिया कि वह कभी भी पार्टी में नहीं जाएगा, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा मेड अप। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू गो टू पार्टी। अपने कोई कार्य निर्धारित है पहले से करने के लिए मेडअप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। हर हाउस इज एडजस्ट अमिताभ। BSTC एग्जाम 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। एडजस्ट मींस होता है नजदीक, समीप। क्या होता है? नजदीक या समीप, जुड़ा होना। कि उसका घर है वो अमिताभ के घर के पास में है। और समीपता के लिए एट होता है पर, टू होता है नजदीक, संबंध बताने के लिए, संबंध के लिए। ठीक है, उसका संबंध उसके नजदीकता से बताने के लिए। विद होता है साथ और ऑन होता है ऊपर। तो एडजस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? टू का। एडजस्टेंट टू अमिताभ, कि उसका घर है वो अमिताभ के घर के बिल्कुल नजदीक है, पास में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी इज नॉट वेल, कि वह ठीक नहीं है। शी ऑफन सफर्स, वह हमेशा पीड़ित रहती है। वेरी बैड हेडेक, हेडेक होता है सर दर्द। क्या होता है? सर दर्द, कि वह हमेशा बहुत ही बुरे सर दर्द से पीड़ित रहती है। क्वेश्चन आया था BSTC एग्जाम 2009 के अंदर। पहले में इन का होता है में, फ्रॉम से, ऑन ऊपर, नन ऑफ दीज कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सफर। क्या दिया हुआ है? सफर। जब कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है तो उसके लिए हमेशा प्रयोग करते हैं फ्रॉम का। किसका? फ्रॉम का। तो राइट आंसर होगा फ्रॉम। शी ऑफन सफर्स फ्रॉम वेरी बैड हेडेक, कि वह हमेशा एक बहुत ही बुरे सरदर्द से पीड़ित रहती है। इसलिए राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। ही किल्ड हिमसेल्फ ए टेबल नाइफ। BSTC एग्जाम 2009 में ये क्वेश्चन आया था। ही किल्ड, उसने मार लिया हिमसेल्फ, अपने आप को, ए टेबल नाइफ, एक मेज पर रखे चाकू के साथ। ऑप्शन है फ्रॉम, विद, थ्रू, बाई। जब किसी को मारने का साधन बताने के लिए, औजार बताने के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं, वो होता है विद का। किल्ड हिमसेल्फ विद, क्या होता है? विद। फ्रॉम का होता है से,
विद का अर्थ होता है साधन या तरीका बताना, साधन बताने के लिए कि किस साधन से अपने को मारा, चाकू से, ठीक है, टेबल नाइफ से। थ्रू होता है में से होकर, क्या होता है, में से होकर गुजरना, में से होकर पार होना, और बाई होता है द्वारा, ठीक है। तो ही किल्ड हिमसेल्फ विद ए टेबल नाइफ, उसने अपने आप को चाकू से मारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। He felt alone and sad, as if the whole world had turned him। BSTC एग्जाम 2009 में आया था कि उसने आपको अकेला और दुखी महसूस किया, मानो कि पूरा संसार है वो हैड टर्नड, टुवर्ड्स भी होता है की ओर, अगेंस्ट होता है विरुद्ध, अवे होता है दूर, और होता है के लिए, क्या होता है, के लिए। कि वह उसने अपने आप को इतना अधिक अकेला और दुखी महसूस किया कि मानो पूरा संसार उसके खिलाफ हो गया, विरुद्ध हो गया, इसलिए राइट आंसर का वो ऑप्शन है बी, अगेंस्ट। क्या होगा, अगेंस्ट। ये भी गलत है, ये भी गलत है। He felt alone and sad as if the whole world has turned against, विरुद्ध होना, him उसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। I must apologize, अपोलाइज होता है क्षमा मांगना, क्या होता है, क्षमा मांगना। Being late, लेट होने के कारण। My car broke down, broke down फ्रेजल वर्ब जिसका अर्थ होता है मशीनरी का खराब हो जाना। सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि मेरी रास्ते में कार खराब हुई इसलिए मुझे क्षमा मांगना पड़ेगी, ठीक है। मैं क्षमा, लेट होने का क्षमा मांगनी चाहिए। पहले में है फोर, दूसरे में अपॉन, टू और विद, विद में तो होता है साथ, टू होता है संबंध बताने के लिए, संबंध बताने के लिए। अपॉन का अर्थ होता है ऊपर, और होता है के लिए। तो क्षमा किस लिए मांगनी है, लेट होने के लिए। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है ए, अपोलाइज फॉर। आई मस्ट अपोलाइज फॉर बीइंग लेट, कि मुझे लेट होने के कारण क्षमा मांगनी चाहिए। माई कार ब्रोक डाउन, क्योंकि मेरे रास्ते में कार खराब हो गई, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, जिसमें है फोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। आशा करूंगा कि आपको ये क्लास जरूर समझ में आई होगी। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास।